तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे, और ये पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी। इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में वृक्ष के तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था। साधना जैसा उसने डले ढोण का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था। बस अंत में इतना अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी इस महात्मा देखा नहीं, सारे दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वृक्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था। तो वहां सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी, और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे, तो लड़की को पता चला। तो अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चलेगी अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहां जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और अगर यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया कि आप जहां ये जीवा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहां पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई, और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वह लड़की डेली वहां सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने। चला था भगवान पाने के लिए, और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश हैं ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नाही। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उनने छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था, और वहां जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, वो जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यू आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आएंगे। तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, कि इन्हें पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहां रहा। तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया।
उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डालकर चली गई। तो उसमें के प्रेरणा करी, काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के और उसका पति घर पे ना हो तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई, तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे। यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। उसके मन में आया, चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया, छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उल्टाए। वापस चला, फिर आया रे, देख देखते लो उसमें के बिजली पड़े है, देख आऊंगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूं। अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं पहचान मत आऊं नहीं किसी के, तो दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूंगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहां होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहां पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहां पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी, तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूं तो फिर ताजा कर देता है, तू मत बार बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला, सच्ची कहूं देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी। उसने भी देखा, कहा चाल तो वह दिखा, पर वो तो कहाँ वह था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यू फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला, तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूंगा यहाँ पर। वो कहने लगी, बोल क्या करूं। कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए, अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वो लागी शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूं, मेरा पति घर पे होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों, 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरने का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और वो जुआर में बढ़ के नो देखा था, सुना था सारी बात बैठा बैठा। जुआर रोती देखी, जब लकड़का आया ने बोला, रे एकली नहीं है, मैं भी आ गया हूं। तो उसका भाई बोला, भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। जो बोला, इसकी शीशम वाला हूं मैं, शीशम वाला। बता, गया था घर छोड़ के, फिर शीशम वाला बन गया। नो बोला, भाई वो तो कौन, तू मेरा भाई तो नो थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पछाण में ना आती, भागड़े थे। तो वहां खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटन आ रहा था, वहां गया। नो बोला, मेरे बाल काट, फटाफट नाश हो गया बात का। बोला, भाई क्या हो गया। बोला, मैं फलाना हूं, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा है, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला, मेरे पीछे काटिए, पहले तू इससे के काट। सुबता हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला, देख ओए हो ना। हाँ बोला, वो आजा। तो भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर गरबारी। तो परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती मां, कहे कबीर मैं क्या करूं, ये मन तो माने ना। ये मन मानने कैसे, जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यू मन मानेगा। कैसे मानेगा,
डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डांडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए तेरी सी मेरी सी जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीत नाम से ती लागबे। भाई जो गुरु बचन पे